नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले नए वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आज का परिचय जो है जसवीर सिंह ठाकुर पंचेरी धूमपुर से, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर हैं और नेशनल अवार्डी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और मेरे साथ बाकी सहयोगी भी हैं यहाँ पर भारतीय छात्र संसद के। आज का जो प्रेस वार्ता का रखने का जो उद्देश्य है वो ये है कि इस बार भारतीय छात्र संसद का 13वां अधिवेशन होने जा रहा है पुणे महाराष्ट्र में। इससे पहले 12 अधिवेशन हो चुके हैं। 13th अधिवेशन होने वाला है और कहीं ना कहीं छात्रों को या खास तौर से आज के युवाओं को जो है बढ़ चढ़कर शामिल होने के लिए कहा गया है। कितना ज़्यादा या कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले जो है यंगस्टर जो है आज का यूथ जो है इस चीज़ को लेकर करेगा? देखिए, हमारा जो देश यही है कि इंस्पायरिंग यूथ और स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना हमारा काम है। और भारतीय छात्र संसद ये पिछले 12 साल से कर रहा है। 12 अधिवेशन हो चुके हैं इसमें। 11 अधिवेशन जो हैं वो इसके फिजिकली हुए थे। 12वें अधिवेशन में जो है वो कोविड चल रहा था, इसलिए नहीं हो पाया, वो ऑनलाइन हुआ फिर भी। और 13वां अधिवेशन इस बार हमें बहुत बड़ा हमारे पास मौका है जो हम फिजिकली अटेंड कर सकते हैं, और ये पुणे महाराष्ट्र में होने जा रहा है। इसमें क्या कुछ खास जो है वो रहने वाला और क्या कुछ यंगस्टर्स को जो है बताया? यंगस्टर को खास करके जो टॉपिक्स रखे गए हैं इसमें 6 जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देश के हित में जो मुद्दे हैं वो रखे गए हैं। इसमें आपको बात करने का मौका मिलेगा, आपको डिबेट डिस्कशन, जिससे आपके चित्र का निर्माण होगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और आपको एक्सपर्ट से बात करने का मौका मिलता है। कि मैंने पहले ही बताया कि आप अलग अलग फील्ड में जाते हो, वहाँ पे अगर आप किसी पॉलिटिकल रैली में जाओगे, एक ही विचारधारा के लोग आते हैं, यहाँ पर डाइवर्स विचारधारा के लोग आते हैं और देश के कोने कोने से आते हैं। करीबन 10,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स में आते हैं। क्या कुछ ज्वलंत मुद्दे जिस तरह से आपने कहा इसमें रहने वाले हैं और कितना ज़रूरी है यंगस्टर्स के साथ इस चीज़ को लेकर इंटरेक्ट करना? देखिए, उनका कहीं ना कहीं जो मुद्दों को सोचने का अलग अलग उनका रहता है कि हर किसी का अपने व्यूज़ रहते हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट रहती है, कन्फ्यूजन रहती है किसी भी। यहाँ पे जाके उनकी कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट दोनों दूर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको सुनने का मौका मिलेगा, अलग अलग टॉपिक्स पे बात करने का मौका मिलता है और अलग अलग एक्सपर्ट उसमें बात करते हैं और अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स, अलग अलग जगत के लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग इसमें आते हैं। जब उनके साथ बात करने का मौका मिलता है आपको डेफिनेटली आपको एक बदलाव दिखेगा। तो एक अच्छे लीडर में क्या कुछ क्वालिटीज़ जो है आपको लगता होनी चाहिए और आप उन यंगस्टर्स में उसको देखते हैं तब आगे जाके उनको और ज़्यादा अपने साथ जोड़ते हैं? देखिए, एक लीडर की पहचान जो हमारे सामने अभी जसवीर सिंह ठाकुर पंचेरी धूमपुर से हैं, ये एक एग्जाम्पल हैं। ये भारतीय छात्र संसद के सहयोगी भी हैं और ये वक्ता रह चुके हैं भारतीय छात्र संसद में और नेशनल अवार्डी हैं। ये सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। इनको इंडिपेंडेंटली ये जो इलेक्शन लड़े थे, इंडिपेंडेंट लड़े हैं और जीते, ये भारी मात्रा से जीते हैं और ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है, हमारे रोल मॉडल हैं। ये हमारे युवाओं के रोल मॉडल हैं। हमें इनकी तरह बनना है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा युवा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम राजनीति को गाली देके तो नहीं बच सकते हैं। जो राजनीति हमारे नाखून से, पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक तय करती है, तो फिर हम जाके उस राजनीति में अपना और अपने देश का भविष्य क्यों न तय करें? क्यों हम ऐसे लोगों के हाथ में दे दें जो हमसे कम पढ़े लिखे हैं या कम हमारे से नीतियाँ बना सकते हैं? तो हम नीति निर्धारित क्यों न करें, क्यों न बदलें? तो किस तरह से इनवाइट जो है आप तमाम यूथ को करते हैं? देखिए, हम आपके माध्यम से डेफिनेटली जम्मू कश्मीर के सारे युवाओं को मेरी तरफ से ये निवेदन रहेगा कि वो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बहुत बड़ा मंच है और अगर आप इसके टॉपिक्स को देखेंगे तो ये वो तमाम टॉपिक्स में शामिल किए गए हैं जो समय की ज़रूरत है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, वुमेंस की बात हो, इंडिया स्पेस में किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ रहा है कि हम मोड़ पे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस पर बात होगी। देन जो है वो यूथ जो लीडरशिप है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, युवाओं की भूमिका क्या रहने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमें भारत को विकसित करना है और उसी दिशा में लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। काफ़ी चर्चा इस टाइम के जो सबसे बड़े, अगर आप देखेंगे अखबारों के पन्नों में देखेंगे या जो है वो स्टोरीज में देखेंगे तो विकसित भारत की बात आजकल बड़ी हो रही है। तो अल्टीमेटली एक ऐसा भारत जिसमें जो है वो आधे से ज़्यादा आबादी युवाओं की है, आधे से ज़्यादा थोड़े दिनों बाद हम जो है वो आम चुनावों में जाने वाले हैं, तो आधे से ज़्यादा भूमिका जो है वो वोटर्स की जो भूमिका वो युवा निभाने वाले हैं। तो ऐसे टाइम में युवाओं की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यही हमारा आह्वान है कि यहाँ जाना चाहिए। एक अच्छा मंच है भारतीय छात्र संसद और कम से कम एक ऐसा मंच है जहाँ हर विचारधारा के लोग पहुँचते हैं। आपको दक्षिणपंथी मिलेंगे, मध्यवादी मिलेंगे, वामपंथी मिलेंगे, हर तरह की विचारधारा, उदारवादी मिलेंगे और इससे ये होता है कि एक पॉलिसी मेकिंग में जो है मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा एक आइडिया सेट करने का जो है वो मौका मिलता है। तो मेरी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम खुद एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश के युवाओं के साथ जब हम बैठेंगे तो डेफिनेटली हमें नए आइडियाज़ मिलेंगे जो एक नया और वाइब्रेंट जम्मू कश्मीर बनाने में हमारी मदद करेंगे।